गोविंद की गली परिवार श्रीधाम वृंदावन एवं लाला लकीराम आदमपुरिया परिवार के द्वारा प्रसिद्ध भजन गायक विनोद अग्रवाल की पावन स्मृति में 1 फरवरी से 9 फरवरी तक अग्रसेन भवन के बड़े हॉल में भक्तमाल कथा एवं हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। हिसार में पहली बार भक्तमाल कथा का आयोजन किया जा रहा है। देश भर के विभिन्न शहरों से काफी श्रद्धालु इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह जानकारी देते हुए अग्रसेन भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था से जुड़े सेवादारों ललित अग्रवाल, रमेश गोयल, वीरचंद्र दास, रविकांत विक्रम वालिया व अग्रसेन भवन के प्रधान अंजनी कुमार खारियावाला ने बताया कि पहली बार विशाल स्तर पर होने वाली भक्तमाल कथा में कथा व्यास के रूप में श्री वृंदावन धाम से गौरदास महाराज सायंकाल 3 से 6 बजे तक प्रवचन देंगे। भक्तमाल कथा में पहली बार हिसार के अंदर प्रभु के भक्तों के बारे में बात की जाएगी। इस कथा आयोजन में बताया जाएगा कि कैसे भक्तों ने अपनी भक्ति से अलग अलग भगवानों को खुश किया और कैसे उनकी भक्ति में रमकर उन्होंने अपना जीवन तार लिया। इन सभी दिनों के दौरान रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक हरिनाम संकीर्तन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें रोजाना अलग अलग भजन गायकों के भजनों की वर्षा रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि कार्यक्रम के दौरान 6 फरवरी को प्रातः 7 बजे शिव मंदिर एमसी कॉलोनी से नगर संकीर्तन भी निकाला जाएगा, जो आसपास के क्षेत्रों में होते हुए मकान नंबर 467 अर्बन स्टेट 2 नजदीक विश्वास स्कूल पर संपन्न होगा। नगर कीर्तन में सैकड़ों श्रद्धालु भाग लेंगे। ये 9 दिवसीय प्रोग्राम है, 1 फरवरी से 9 फरवरी तक, और शाम को 3 से 6 महाराज जी की कथा है। श्री महाराज जी गौरदास जी वृंदावन धाम से आ रहे हैं, वो सभी भक्तों की कथा को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और शाम के समय डेली श्री हरिनाम संकीर्तन है, उसमें अपने पहले चंद्रदेव महाराज, सुजाता प्रसादी जी, दूसरे दिन राहुल चौधरी जी, तीसरे दिन किशन भैया सिरसा वाले, चौथे दिन धीरज बाबरा जी, 5वें दिन निकुंज कामरा और आरुषि गंभीर जी, 6ठे दिन जतिन अग्रवाल जी विनोद जी के बेटे जो हैं, 7वें दिन राजीव शास्त्री जी सोनीपत से, 8वें दिन महावीर शर्मा जी हैं, और 9वें दिन दिव्यदास जी आपके हिसार के ही हैं, और मोहन तनेजा जी, इन सब का कार्यक्रम रहेगा। और जो इस भक्तमाल कथा में महाराज जी इस बार प्रभाव आने वाले हैं वो एकदम अलौकिक है। मेरे ख्याल से अब तक जो भक्तों की कथाएं हुई हैं उनसे कुछ अलग हटके वो सुनाएंगे, गूढ़ कथाएं सुनाएंगे। मतलब जो जिसका हम सभी हिसार के वासी तो पान करेंगे ही, उसके अलावा बाहर से भी पूरे भारत से काफ़ी लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने की और खाने की बाहर वाले लोगों की निःशुल्क व्यवस्था है। उनसे कोई प्रकार की सेवा नहीं ली जा रही, सब यहाँ आके रहें और निःशुल्क भोजन पाएँ। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ चल रही है। ये थोड़ा सा भक्तमाल करना क्या है, ये थोड़ा सा बताएंगे भाई? जो हमारे विश्व में जितने भी भक्त हुए हैं, मतलब मैं खाली श्री वृंदावन धाम की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे विश्व में चाहे राम जी को उनको प्रचार किया, चाहे किशन जी को, उन भक्तों की कथाएं प्रचारित करी महाराज जी। उन्होंने कैसे भगवान को पाया, या किस तरीके से उन्होंने साधना करी, या बिना साधना के भी भगवान को पाया, उनकी कथाएं हैं जो हम सुनेंगे। बल्कि एक भक्त की कथा कहने में अगर महाराज जी हैं तो उसके लिए 108 दिन भी कम है, लेकिन क्योंकि समय की मर्यादा में चलना पड़ेगा तो हमें 9 दिन में वो हमें काफ़ी भक्तों की कथाएं सुनाएंगे। क्यों कथा हमारी 1 फरवरी से होगी, शाम को 3 बजे से और 6 बजे तक। तो इसकी कोई अपनी इम्पोर्टेंस है? जैसे हम राम वेन्यू अगर सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, तो इसकी कोई अपनी इम्पोर्टेंस है? भाई ये बेसिकली भक्त हैं। बेसिक आप भक्त शिव भगवान की भी हो सकते हैं उपासक, राम जी के उपासक भी हो सकते हैं, कृष्ण जी के उपासक भी हो सकते हैं। जैसे मीरा हिसार में पहली बार हो रहा है इस तरह? हाँ, भक्तमाल कथा तो मेरे ख्याल से पहली बार हो रही है। हाँ, भक्तमाल कथा पहली बार हो रही है, क्योंकि भाई इस बार थोड़ा सा कंसेप्ट भी अलग करा हमने। देखो वो जो गूढ़ता है वो एक अलग तरीके, लेकिन उस माहौल को क्रिएट करने के लिए हमने कुछ अलग तरीके का कार्यक्रम कराया। इस बार डेली जैसे जो भक्तों की कथा महाराज जी सुनाने वाले हैं, तो हम उन भक्तों की छवियाँ बैकड्रॉप में दी हमने। वो भक्त को आप दर्शन भी कर पाएंगे और उनको सुन भी पाएंगे। हाँ, झांकी के माध्यम से। और हमारा मकसद बेसिकली झांकी और नहीं, हमारा मकसद है कि उन भक्तों को हम आह्वान करें, मतलब उनको हम बुलाएं कि आप आओ हमारे साथ बैठो। हमने बेसिकली उनकी कटआउट्स बनाए। कटआउट्स तो गलत हो जाएगा शब्द, हमने उनको बुलाया है उस रूप में। हम चाह रहे हैं कि वो आएँ, हमारे साथ बैठें और हमारी भक्तमाल कथा के रूप में हम सबको, पूरे हिसारवासियों को आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज जी का जन्म मथुरा में ब्राह्मण परिवार में और सांडिल्य गोत्र में हुआ। बचपन से ही महाराज जी मेधावी, अलग ही प्रतिभा, अलौकिक प्रतिभा के धनी रहे हैं। 5 वर्ष की आयु में ही महाराज जी को परम संत जो है श्री राम सुखदास जी महाराज जी का राष्ट्रीय संत
श्री जो मामा जी बोला जाता है जिनको बक्सर वाले मामा जी का, और वृक्ष के विभूति रहे हैं पंडित गया प्रसाद जी संत, उनका सानिध्य आशीर्वाद कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और 7 साल की उम्र से ही महाराज जी ने सत्संग कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया था, और उनके द्वारा लाखों भक्तों के द्वारा मदिरा पान जो सेवन करते थे, मांसाहार जो करते थे, वो सब छूट गया और वैष्णवता जीवन जीते हुए अपना जो मार्ग है उन्होंने भक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर किया। महाराज जी के अनुगत्य में पूरे भारतवर्ष में 150 से ज़्यादा संकीर्तन होते हैं। एकादशी के दिन हरिनाम कीर्तन। हिंदुओं में जो चीज़ देखने में कमी आ रही है, जितनी जागरूकता होनी चाहिए थी उतनी जागरूकता नहीं आई है अभी। और दूसरे जो धर्म के लोग हैं शुक्रवार को जाते हैं तो जाएंगे ही, वो अपना नहीं छोड़ते नियम, पर हमारे हिंदुओं में अभी उतनी जागरूकता मंदिरों के प्रति, धर्म के प्रति सजगता अभी नहीं आई है। सिख भाई बहन जो है गुरुद्वारा जाते ही जाते हैं, पर हमारी युवा पीढ़ी को एक हनुमान चालीसा तक याद नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। महाराज जी की प्रेरणा से हजारों लाखों भक्त भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुए हैं और राधा कृष्ण की भक्ति करते हुए अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। महाराज जी सभी विषय पर बोलते हैं, केवल एक विषय पर नहीं बोलते। जैसे श्री रामचरितमानस हुआ, श्री वाल्मीकि रामायण हुई, श्रीमद् भागवत जी है, श्री शिव महापुराण है, श्री भक्तमाल है। भक्तमाल जी में मीराबाई जी का चरित्र है, सूरदास जी का चरित्र है, जो कलयुग से लेकर सतयुग तक के जो भक्त हैं, जिसमें कलयुग के भक्तों का प्रधान चरित्र इसमें आया गया है। ये भक्तमाल ग्रंथ, इसमें सभी भक्तों के चरित्र महाराज जी गाते हैं। महाराज जी ने अपने सभी YouTube चैनल पर, जो महाराज जी का श्री गौरदास जी महाराज जी के चैनल पर सारी कथाएं महाराज जी के चैनल पर है, आप देख सकते हैं, उनका लिंक आप चेक कर सकते हैं। महाराज जी हर विषय पे बोलते हैं। और महाराज जी की विशेषता क्या है, महाराज जी कभी पोथी खोल के नहीं बोलते। पोथी विराजमान रहती है, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है और महाराज जी बोलते रहते हैं। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अविरल अश्रुधारा महाराज जी की आंखों से बहती रहती है। महाराज जी के अनुगत्य में अनेक भक्त अपना पुरस्चरण कर रहे हैं, बहुत ही दिव्य भक्ति मार्ग पर अग्रसर हैं। महाराज जी के द्वारा भक्तमाल चरित्र में श्री सूरदास जी का चरित्र है, कबीरदास जी का चरित्र है, मीराबाई जी का चरित्र है, 7-7 दिन 8-8 दिन 9-9 दिन तक नरसिंह मेहता का चरित्र है। एक चरित्र महाराज जी 9-9 दिन तक बोलते हैं। पर वही भाई साहब ने जो कहा कि समय की मर्यादा है, उसी हिसाब से व्यास जी चरित्र को छोटा और बड़ा विस्तार जितना भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।